100 साल तक देखें, 100 साल तक बोलें, 100 साल तक सुने और 100 साल तक जिए। तो वो हमारे वेदों से ही ये आयुर्वेद निकल के आया है। आर्टिकल 21 का मतलब है कि आप लाइफ को प्रोटेक्ट करें। अगर हम किसी को बीमार पड़ने ही ना दें तो पथरी होगी नहीं। आयुर्वेद विशेषज्ञ आचार्य मनीष ने आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य व अधिकार अभियान की एक अनूठी पहल की है। आचार्य मनीष ने बताया कि आयुर्वेद भारतीय के लिए स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आयुर्वेद का एक तरीका बताता है। आचार्य मनीष द्वारा चलाए गए अभियान 6 महीने तक चलेगा। इसका अंतिम उद्देश्य है कि आयुर्वेद के द्वारा लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त कराना। आचार्य मनीष ने कहा कि हम पंजाब एवं हरियाणा उच्च में जनहित याचिका दायर करके आयुर्वेद को उसका सही स्थान प्रदान करने के लिए सक्रिय से योजना बना रहे हैं। हम लोग आज एक अभियान लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है राइट टू हेल्थ। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में आर्टिकल 21 के तहत हमें सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार है, लेकिन हम बोलते हैं कि जीने का अधिकार बिना स्वास्थ्य के अधिकार के संभव ही नहीं है, यानी कि वो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे हम बिना स्वस्थ जीने के अधिकार को हम उसको माने। अगर हम WHO की डेफिनेशन की बात करें कि हेल्थ की परिभाषा जो WHO ने दी है कि शारीरिक और मानसिक स्थिति बिल्कुल बेहतर हो तो वो व्यक्ति हेल्दी है, और बीमारी और दुर्बलता की स्थिति ना हो, वो WHO की डेफिनेशन है। तो WHO की डेफिनेशन ही आयुर्वेद की डेफिनेशन से बिल्कुल मैच करती है, क्योंकि आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य है या प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम चा, यानी कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के विकारों को जड़ से दूर करना ही आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है। तो हम आपके माध्यम से पूरे देश की जनता से और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि राइट टू हेल्थ को एक कैंपेन बनाकर इसको लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति स्वस्थ जीने के अधिकार के साथ जिए, और स्वस्थ जीना बिना आयुर्वेद के संभव नहीं है। बेसिकली राइट टू हेल्थ ये धीरे धीरे ये राइट टू आयुर्वेदा में कन्वर्ट होगा, क्योंकि राइट टू आयुर्वेदा के बिना कैसे राइट टू हेल्थ है। अगर हम बात करते हैं अपनी किचन की, तो शुरू से हम जो मसाले इस्तेमाल करते हैं वो मसाले बेसिकली हमारे जीवन का आधार थे। हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, हमें अंदर से मजबूत बनाने के लिए हमारे घरों में था। लेकिन जो ये मेडिकल फार्मा है, जो फार्मा माफिया है, उस माफिया ने एलोपैथी के द्वारा हमारे देश में इतने सारे मिथ, इतने सारे गलत प्रोपेगेंडास फैला दिए, जिसकी वजह से आयुर्वेद कहीं ना कहीं पिछड़ गया। तो हम दोबारा से उस आयुर्वेद को और उस आयुर्वेद की पद्धतियों को और आयुर्वेद के उस विज्ञान को सामने लाने के लिए राइट टू हेल्थ कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। सर, ये जो एलोपैथी वालों ने भी पीछे चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट किया था, जो आयुर्वेदिक को सर्जरी की वो दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, IMA शुरू से ही लोगों को बरगलाता रहता है। जैसे कि मैंने अभी एक बात बोला कि अगर हम डिग्री की बात करते हैं, डिग्री की फुल फॉर्म जो है वो BMBS है, लेकिन शुरू से उन्होंने MBBS लिखा ताकि लोगों की नज़रों में जो आयुर्वेदिक डॉक्टर और होम्योपैथिक डॉक्टर है वो तो लगे बैचलर और इनकी डिग्री लगे मास्टर्स, जबकि ऐसा है नहीं। डिग्री सेम है। जैसे हम B.Ed, BA, BCom, BSc सब कुछ B से बैचलर से लिखते हैं ना, तो इसलिए उस डिग्री का नाम भी BMBS होना चाहिए, जो कि इन्होंने MBBS लिख के छलावा। बेसिकली शुरू से ही IMA या एलोपैथी ये मेडिकल माफिया के साथ साठगांठ करके उनसे फंडिंग लेकर अपनी गाड़ी चलाती है। तो शुरू से ही इन लोगों को आयुर्वेद को किसी भी तरह का अधिकार मिलता है, इनको तकलीफ होती है। जैसे पीछे मोदी जी ने, हमारी भारत सरकार ने आयुष का काढ़ा बताया या आयुष के कुछ उपाय बताए, संशमनी वटी बताई या गिलोय बताई कि ये कोरोना में काम करती है, तब इन लोगों ने IMA ने प्रोटेस्ट करा। अभी जो हमारे सर्जन को, आयुर्वेदिक सर्जन को जो अनुमति मिली सर्जरियों की, जो कि पहले से हज़ारों साल से हमारी है, सुश्रुत की है। अगर आप एलोपैथी की बुक भी उठाओगे ना, तो उसके पहले पे फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत को लिखा गया, और सुश्रुत आयुर्वेद के ऋषि थे। और सुश्रुत और चरक दो ही तो सिद्धांत पढ़े जाते हैं। सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है और चरक को फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। तो उसी चीज़ को इन लोगों ने अपना बताकर शुरू से ही लोगों के साथ छलावा किया। आज भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में BMS की मेडिकल नहीं चलती। अगर किसी को मेडिकल सर्टिफिकेट दे तो BMS नहीं चलता, और कोई सर्टिफिकेट सिर्फ वो कहते हैं कि MBBS ही ओनली अलाउड है।
इस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, भारत आज भी अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों का गुलाम है, क्योंकि भारत से अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई। और इसी का परिणाम आज तक आयुर्वेद के डॉक्टरों को, होम्योपैथिक डॉक्टरों को दोयम दर्जे का, सेकंड ग्रेड का समझा जाता है एमबीबीएस के सामने। तो इसी डिमांड के लिए अभी हम जल्दी ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका भी लगाने जा रहे हैं, जिसमें हम ये एमबीबीएस का नाम बीएमबी एमबीएस करने की बात भी करेंगे, राइट टू हेल्थ कैंपेन की बात भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो आपने अब बात उठाई कि एमबीबीएस और बीएमएस दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। जैसे कि अगर उनके अलाउड होते हैं सिग्नेचर किसी भी तरह की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो इनके भी अलाउड हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप किसी आईपीएस आईएएस के घर जाओ और लेके जाओ कि ये मेरे खेत की हल्दी है, ओरिजिनल है, तो वो बड़े उसको तो एक्सेप्ट कर लेंगे बड़ी खुशी से, और मेरे खेत के संतरे हैं बड़े एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन वैसे ऑर्गेनिक के ऊपर पूरा का पूरा एक प्रोपोगंडा है। पहले तो आप अलाउड करते हो सारे के सारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को, और बाद में फिर ऑर्गेनिक की बातें करते हो। तो पहले इनऑर्गेनिक किया किसने? ऑर्गेनिक को, हमारे जो फसलों को ख़राब किया किसने? पहले तो बीमार पकड़ो, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो बनाती हैं पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, उन्हीं में से कितनी कंपनियां बाद में केमिकल वाली दवाइयाँ भी बनाती हैं, जैसे बायर है, मोनसेंटो है, कई कंपनियों का मैं नाम ले लूँगा जिनके ऑनर एक ही हैं। वो पेस्टिसाइड भी वही कंपनियां बनाती हैं और जुकाम बुखार खांसी की गोलियां भी वही कंपनियां बनाती हैं। तो ये पूरा एक षड्यंत्र है मेडिकल माफिया द्वारा, जिसको हम एलोपैथी माफिया भी बोलते हैं। उसके खिलाफ एक आवाज़ है, उसके खिलाफ एक अभियान है, राइट टू हेल्थ, जिसकी हम आपके माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं। सर, आयुर्वेद वाले एलोपैथी की दवाइयों को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? जैसे विक्स है, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं विक्स बैन है, नीमोस्लाइड है बैन है, और ऐसी तमाम हजारों दवाइयां हैं जो बैन है। उसके बारे में आप लोग क्यों नहीं बताते? यहाँ पर भी बैन है। देखो, बैन तो भारत में यहाँ भी चलती है, क्योंकि धड़ल्ले से सेल हो रहा है। देखिए सर, जैसे आपने अभी एक क्वेश्चन पुटअप किया था कि बीएमएस डॉक्टर्स को सिग्नेटरी अथॉरिटी नहीं है। सबसे बड़ा नहीं मानते। हाँ जी, वो रीज़न ये है, तो कहते हैं नीम हकीम खतरा जाना। जैसे कि अभी आचार्य जी ने बताया कि हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर वो शुरू से ही सपोर्ट करती आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का या आयुर्वेदिक पैथी का, तो आज ये सिचुएशंस नहीं होती। पर आज गवर्नमेंट भी जागरूक है। 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने मतलब आयुर्वेद को खत्म कर दिया। नहीं सर, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, बट अभी थी ना सर, सरकार जिसकी भी थी, मैं सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ कि आज जो राइट्स हमें अभी मिल रहे हैं, अगर ये हमें बहुत पहले मिल जाते तो आज ये सिचुएशंस नहीं होती। मतलब आप इनडायरेक्टली वे में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एलोपैथी को नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल अनमोल खबरें। अगर आप में खबरदार तो अपराध नहीं होगा, बार बार अनमोल खबरें भी बनेंगी आपकी मददगार। तो 2 गज की दूरी तो तभी हारेगा कोरोना। तो देखते रहें डीएम सिंह के साथ अनमोल खबरें।